नमस्कार मेरे मित्रों, जय मां शारदे। आज हम आपको बताएंगे, बहुत ही कंफ्यूजन है कि 16 सितंबर या 17 सितंबर को कब है अनंत चतुर्दशी। जानेंगे इसका शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि और महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार कहा जाए तो अनंत चतुर्दशी का विशेष महत्व होता है। साथ ही साथ ये त्योहार भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन लोग व्रत और उपवास करते हैं और श्री विष्णु भगवान हरि की पूजा अर्चना करते हैं। यही इस दिन रक्षा सूत्र बांधने की भी परंपरा है और इसी दिन गणेश उत्सव का अंतिम दिन होता है और इसी दिन 10वें दिन के बाद ही इसी दिन गणेश जी का विसर्जन भी किया जाता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दिन लगने जा रहा है रवि योग का निर्माण होने जा रहा है, जो बहुत शुभ है और इसका महत्व और भी बढ़ जाएगा क्योंकि उस दिन रवि योग लग रहा है। तो आइए जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त और महत्व क्या है। ज्योतिषी पंचांग के अनुसार अगर कहा जाए तो भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 16 सितंबर को 3:04 पर प्रारंभ हो जाएगी और ये तिथि 17 सितंबर को 11:44 तक रहेगी। उदया तिथि होने के कारण अनंत चतुर्दशी का जो व्रत है, रक्षा सूत्र बांधने का जो समय है, वो आपको 17 सितंबर को ही करना है, दिन मंगलवार को। और पूजा करने का जो शुभ समय होगा वो सुबह 6:07 से शुरू हो जाएगा और 11:45 तक रहेगा। तो इसी शुभ मुहूर्त पे आपको अनंत चतुर्दशी की पूजा करनी है और रक्षा सूत्र भी ग्रहण करना है। अनंत चतुर्दशी का पूजा करने का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार अगर कहा जाए तो अनंत चतुर्दशी का पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6:07 से शुरू होकर के 12 बजे तक रहने वाला है। आपको बता दें कि इस दिन रवि योग का निर्माण हो रहा है, जो सुबह 6:07 पर आरंभ होगा और दोपहर 2 बजे तक रहेगा। और इसी योग में अगर आप पूजा करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इस योग में जो भी पूजा करेगा उसको दुगना फल प्राप्त होता है। अनंत चतुर्दशी का महत्व। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है, धन लाभ होता है। वहीं इस दिन अनंत सूत्र बांधने की परंपरा है, जिसमें कलावा आप ले लीजिए और जिसमें 14 गांठें बांधी जाती हैं। इन 14 गांठों को 14 लोकों के साथ जोड़कर देखा जाता है। साथ ही साथ इस दिन गणेश उत्सव का भी अंतिम दिन होता है और इस दिन गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन भी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। वही अनंत चतुर्दशी का व्रत से रखने से कुंडली के जो गुरु ग्रह होते हैं उनका जो अशुभ प्रभाव होता है उससे मुक्ति मिलती है। और जिनका विवाह नहीं हो रहा है तो अगर वो अनंत चतुर्दशी का व्रत करते हैं अविवाहित लोग, तो उनका विवाह जल्द ही जल्द बनने के योग मिलते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन करें एक चमत्कारी उपाय। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है कि अनंत चतुर्दशी वाले दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको अनंत चतुर्दशी के दिन आपको ये उपाय उठाना है यानी करना है और लगातार 21 दिन तक करना है। आपको करना क्या है कि आपको हल्दी की 21 गांठें, जब तक आप करना चाहें 11 दिन भी आप कर सकते हैं, लेकिन 21 दिन करेंगे तो बहुत शुभ फल प्राप्त होगा। आपको 21 गांठें लेनी है। ये उपाय घर के बड़े बुजुर्ग भी कर सकते हैं, जिनकी शादी यानी जो लड़का अविवाहित है या लड़की अविवाहित है वो भी कर सकते हैं और उनके घर में उनके माता पिता, बड़ी बहन जो भी बड़े हैं वो कर सकते हैं। करना क्या है कि आपको पंसारी की दुकान से एक कलावा लेकर के आना है, यानी कच्चा धागा का जो कलावा आता है, और 14 या 21 गांठें आपको हल्दी की ले लेनी है। लेकिन आपको 21 गांठें हल्दी की ले लेनी है और उसके बाद आपको क्या करना है कि तुलसी का पौधा आपको लेना है। तुलसी की आपको विधिवत पूजा करनी है, क्योंकि आप जैसा आप जानते हैं कि तुलसी लक्ष्मी का रूप होते हैं और विष्णु भगवान को तुलसी जी बहुत प्रिय है। तो आपको क्या करना है कि तुलसी पे चंदन टीका लगा करके और उसमें आपको गुड़ चना मुनक्का का भोग लगाना है। अगर आपके पास मीठा है, दूध है,
पंचामृत है उसका भी भोग लगा सकते हैं। और लगाने के बाद आपको उनकी पत्तियों पे टीका लगाना है। तो जब आप पहला टीका लगाएंगे पत्तियों पे तो आपको मन ही मन बोलना है कि मेरे बच्चे की, अगर घर की माँ कर रही है, बड़े बुजुर्ग कर रहे हैं, अगर बच्चा बालक खुद कर रहा है अपने विवाह के लिए, तो मेरा विवाह नहीं हो रहा है, मेरे बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, उसमें इतनी परेशानी आ रही है, तो आप मेरे बच्चे का विवाह जल्द से जल्द संपन्न करें। पहला आपको ये प्रार्थना करनी है। दूसरी प्रार्थना करनी है कि आपके घर में जो देव पितर है किसी कारणवश वो नाराज हैं, तो कृपया करके उनकी नाराजगी को दूर करें और मेरे घर में देव पितर के से मैं माफी मांगना चाहती हूँ कि अगर मुझसे पूजा के दौरान कोई गलती हुई है, क्योंकि इस कारण भी घर में विवाह नहीं हो पाते हैं। देव पितर अगर नाराज होते हैं तो आप उनको प्रसन्न करने के लिए तर्पण वगैरह भी, जो भी पितर पक्ष पड़ता है उसमें आप जरूर कीजिए और आपको इसके लिए भी विनती करनी है। तीसरी विनती आपको ये करनी है कि आपके बच्चे को किसी भी पारिवारिक नजर लग गई है तो उस नजर दोष को उसको दूर कीजिए, उसके विवाह को जल्द ही जल्द संपन्न कीजिए। ऐसा बोलने के बाद, भोग लगाने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद आपको क्या करना है, हल्दी की गांठ लेनी है और उसमें 7 बार कलावे को लपेटना है। जैसे एक, ये हल्दी की गांठ है, मानिए 1 2 3 4 5 6 7 लपेट करके आपको उस हल्दी की गांठ को उसी के अंदर, तुलसी का जो पौधा है उसके अंदर आपको दबा देना है। ऐसे ही आपको अनंत चतुर्दशी के दिन आप ये उपाय करेंगे और इसको लगातार आपको 21 दिन तक करना है, इसी ही प्रोसीजर के साथ जो मैंने आपको बताया है। और 21वें दिन आपको क्या करना है कि सारी हल्दी की गांठें आप निकाल लीजिए। हाँ, हो सकता है कि हल्दी की गांठें उग आए, उसमें फूल पत्ती आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे निकाल भी सकते हैं, रखना चाहें तो रख लीजिए। और जो हल्दी की गांठें नहीं उगी है उसे निकाल करके आपको, यानी 21वें दिन ये प्रोसीजर करने के बाद 22वें दिन इसको बहती नदी में जाके प्रभावित करना है। ऐसा करने से क्या होगा, जो भी आपके बालक या बेटे बेटी की विवाह में बाधा आ रही है, रुकावट आ रही है या शादी में अड़चन आ रही है, शादी हो नहीं पा रही है, तो इन सब से आपको छुटकारा मिलेगा और जल्द ही जल्द रिश्ते के नए योग बनेंगे। और आप क्या देखिएगा, इस उपाय को करने के बाद आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा और उसके बाद आपके बेटे या बेटी का विवाह संपन्न हो जाएगा। अगर ये उपाय आप अनंत चतुर्दशी के दिन नहीं कर सकते हैं तो आप इस उपाय को, अगर लड़की है तो शुक्रवार से उठाना है और अगर लड़के की शादी करानी है तो बृहस्पतिवार से इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। बृहस्पति से करेंगे तो 21 दिन तक और शुक्र से भी करेंगे तो 21 दिन तक करना है। ये टोटका जो है वो आजमाया हुआ है। आप इस टोटके को अवश्य कीजिएगा, देखिएगा, इसके उचित परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और जल्द ही जल्द आपके घर में कोई गुड न्यूज सुनने को आएगी, यानी कि आपके बेटा या बेटी जिसकी शादी नहीं हो रही है उसकी शादी जल्द ही जल्द हो जाएगी। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ। नमस्कार।